में मैं स्वागत करती हूं और हम सेमिनार सेशन 2 पर जाते हैं, जो आज का सेमिनार का अंतिम सेशन है, सत्र है। ये सेशन आईएनए और पंजाब पर आधारित है। पंजाब में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आईएनए ने कार्य किया, वो भी बहुत ज़्यादा नेशनल पब्लिक डोमेन में नहीं है। पंजाब के लोगों को, इतिहासकारों को तो पता है और कुछ इतिहासकार जानते हैं, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में बहुत ज़्यादा नहीं शायद है। तो इसको उजागर करने की एक बहुत आवश्यकता थी। तो आईएनए इन पंजाब पर एक हमने ये सत्र रखा है। इसको चेयर करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर राजीव लोचन जी को। सर आप आएँ, आपका स्वागत। राजीव जी, कुमुद जी, हरीश जी, बाकी सारे अपना बंसल जी, सारे लोग इत्थे जिन्हें बैठे ने, आज कोशिश करांगा कि मैं भी पंजाबी दे विच बोला, क्योंकि मेरे नानके पंजाबी ने, मेरी मदर अमृतसर तो ने, मेरी वोटी सदारनी है। तो जब मैं नानके जांदा सी तो पंजाबी बोलदा सी, ते दादके जांदा सी तो हिंदी बोलदा सी। तो मैं कोशिश करांगा कि मैं आज तक वैसे लेक्चर कभी पंजाबी च नहीं दिता लेकिन आज कोशिश करांगा। देखो, सब तो पहली गल यह हैगी है कि नेताजी और आज़ाद हिंद फौज ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ 1857 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ 1764 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ। और उसके बाद एक तुहानू मैं चीज़ दसना चाहना है, क्योंकि यदि बड़ी गलतफहमी दुनिया हो जाती है कि जी वो काला पानी पार करोगे तो तुहाडी जाति चली जाएगी तो तुहाडा धर्म चला जाएगा। मैं बड़ा सोचन लगे ये उत्ते, मैं की तमाशा भाई, राम समुंदर पार करके गए लड़न लंका दे विच रावण नूं मारन, उत्थे तो वो धर्म खत्म नहीं होया। वो जिन्ने साडे व्यापारी जाते रहे ने साउथ ईस्ट एशिया के दुनिया भर च, गुजरात तो इधरों, उन्होंने किसी के धर्म खत्म नहीं होए, तो एकदम कितों गल आ गई कि धर्म खत्म हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत जिन्नी मैं रिसर्च की थी, वो मेरा नतीजा ये निकलिया कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के इतों सिपाही भर्ती करके उन्होंने बर्मा ले जाना शुरू किया, उन्होंने चाइना ले जाना शुरू किया, तो उसनूं रोकण वास्ते यह चीज़ फैलाई गई कि तुसी अगर पार कर लेता काला पानी, और काला पानी है, देखो किधरे सागर की गल नहीं आती कि तुसी अरब सागर पास करो या इंडियन ओशन पार करो। उदों तो ये चीज़ शुरू हुई। और मैं जी पहली लड़ाई है आज़ादी की, मैं तो 1770 का जो सन्यासी तो फकीर विद्रोह है, जिदे मिल करके मजनू शाह या मोहन गिरी लड़े ने, जितों अपनी देवी चौधरानी निकली, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲੇ। मैं तो उन्होंने सब तो पहली हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई मनना है, जी घट तो घट 30 साल तक चलती रही। 1810 से जाके महाराजा बनारस ने 10,000 लोग भेजे अपने सिपाही, उन्होंने जाकर के इन्होंने मारे। तो यह एक बड़ी पुरानी परंपरा चली। 1857 च एक चीज़ ध्यान नाल देखो, और बाद च क्यों नेताजी भी बहादुर शाह की टोम के उत्ते जाते हैं, रानी झांसी रेजिमेंट बनाते हैं, कि पहली बारी हिंदुस्तान दे विच मुगलों का पूरे हिंदुस्तान ते कभी राज नहीं रहा सी। और पहली बारी 1857 दे विच उस मुगल बादशाह नो, जिहदी हुकूमत चांदनी चौक की कुछ गलियां तक रह गई सी, सारे हिंदुस्तान ने अपना बादशाह मान के उहदे झंडे के तले लड़ाई की सी अंग्रेज़ों के नाल। पहला राजे का जिहड़ा सडिशन का मुकदमा चलिया वो रेड फोर्ट च चलिया। और आयरनी हैगी है कि जिहड़े आखिरी मुकदमे सडिशन के चले नवंबर 45 तो लैके थे पहले वीक जनवरी 46 तक आज़ाद हिंद फौज के उत्ते, वो भी रेड फोर्ट के अंदर ही चले। कि रेड फोर्ट की जी नैशनल इंपोर्टेंस है, वो कई रीजन है ने रेड फोर्ट की नैशनल इंपोर्टेंस। तो नेताजी ने जोड़ा काम किया है, नेताजी के रेवोल्यूशनरीज़ के नाल शुरू तो रिलेशन रहे ने। खुद उन्होंने लिखिया है कि जब मैं स्कूल च पढ़ता पाया सी, उसी वेले कलकत्ता तो बंदा आया, वो मेरे रेवोल्यूशनरीज़ के नाल एक ऐसे लिंक स्टैबलिश हुए, लंबे काल तक रहे। सिर्फ 3 लीडर कांग्रेस के ऐसे है ने
जिन्होंने अंग्रेज़ों ने देश तो कढ़ करके बाहर जेलों च भेजा। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, मांडले। ਇਹਦੇ अलावा किसी कांग्रेस के लीडर ਨੂੰ इन्ना खतरनाक नहीं कभी समझा गया। और जब वो ब्रिटिश पुलिस कमिश्नर आता है लंडन का जेल्स का, मांडले, वो डिकलेयर करता उत्थे बोस के उत्ते कि हिंदुस्तान के 6 खतरनाक आदमियों के विचों एक है। तो उसदे बाद की जिहड़ी पॉलिसी हैगी अंग्रेज़ों की वो हैगी है कि या तो इस आदमी को देश तो बाहर रखो और देश च अगर है तो इन्हों अंदर बंद करके रखो। मैं लाइटर साइड तो नहीं जा रहा। उन्हें पहली बारी जब जेल हुई सी तो बड़ा इंटरस्टिंग जवाब दिता सी। वो 6 महीने की जेल देती सी। वो कहता है ओनली 6 months हैव आई किल्ड ए चिकन। यह जवाब सी पहली जेल के उत्ते। होर क्यों ये जरा स्केयर है नेताजी उत्ते। मैं 1929 की एक रिपोर्ट देखी, फुटलाइट रिपोर्ट है CID की, लाहौर सैशन के पहले दी। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ he is the man to be watched, he can go for armed assistance from foreign countries to liberate India। ਕੀ परसेप्शन होएगा ਉਹਦਾ? इंस्पैक्टर सब इंस्पैक्टर ही लिखते हैं रिपोर्टां, लेकिन की जजमेंट उन्हें नेताजी के उत्ते किया। और अंग्रेज़ों को सारा स्केयर जड़ा आया नेताजी नाल कोलों वो उत्थों शुरू होता है जिस वेले वो ICS के जॉब को लत्त मार करके कहते हैं कि मेरा नाम स्ट्राइक आउट कर दिता जाए। जब कोई हिंदुस्तानी, साड़ी तो डिमांड सी हिंदुस्तानियों की, कांग्रेस का जब तो जन्म होया सी कि सानू नौकरियां थां दो, सानू लैजिस्लेटिव कौंसल च थां दो, सानू इक्वल शेयर मिले एडमिनिस्ट्रेशन करन दे विच, कि जिहड़ा बंदा ICS नूं छड्ड सकदा है। और उसके बाद लैटरस इंटरसैप्ट होंदे सी। वो लैटरस च घर लिखदा पिया कि अगर मैं इन्हूं ज्वाइन कर, क्योंकि उन्होंने फादर ने कहा तू ज्वाइन कर ले, इत्थे आके रिजाइन कर दी। वो कहते मैं ज्वाइन कर लागा तो मैं तो अपनी भारत माँ की सेवा नहीं कर सकता। फिर उतों अंग्रेज, और अंग्रेज बड़ी चतुर कौम है इस मामले, बड़ी चतुर कौम है बंदे को देखने की। उतों पिछे पैंदे ने, बाहर रहे, यूरोप च रहे। साढ़े हाथ एक चिट्ठी लिखी लगी 38 की, इन्हों दे हरिपुरा कांग्रेस प्रेजिडेंट बनने तो पहले दी, गांधी जी ने पटेल को चिट्ठी लिखी है कि आई डोंट ट्रस्ट सुभाष बट वी हैव नो अल्टरनेटिव। और उसके बाद जो त्रिपुरी के उन्होंने नाल हुंदा 1939 दे विच, ਉਹਦਾ की रीजन सी वो भी सामने पिया होया सी, लेकिन साडे इतिहासकार उस रीजन को अपने मुँह तो कहना नहीं चाहते। और वो रीजन जिहड़ा सी होर किसी ने नहीं, कांग्रेस के नेता KM मुंशी ने ही दिता सी, जिहड़ा बंबई मिनिस्टर हुंदा सी, होम मिनिस्टर बंबई गौरमेंट च। वो लिखता है कि वाइस रॉय ने मन्नू एक IB की सीक्रेट फाइल भेजी, यह जानते हुए कि मेरे गांधी के नाल की रिलेशंस ने, कि इस फाइल को गांधी को दिखा दो। मैं वो फाइल गांधी को पढ़वाती, गांधी वो सरप्राइज्ड। उसके बाद वो फाइल पढ़ के वापस देती गई वाइस रॉय। और उस फाइल च लिखा सी कि बोस एज कांग्रेस प्रेजिडेंट कोशिश करता पिया है जर्मन ते जापान के नाल गलबात करन दी। ते त्रिपुरी साडे सामने आंदा है, असीं ते त्रिपुरी दिखा दिंदे आ कि जी कोई पर्सनल दूजा झगड़ा सी या वो सी। लेकिन इत्थों जिहड़ा मूवमेंट शुरू होंदा है फॉरवर्ड ब्लॉक का, इहदे विच पंजाब दा एक बहुत वड्डा रोल आंदा है। हालांकि बोस का पंजाब दे नाल एक बड़ा पुराना कनैक्शन रहा है। भगत सिंह मिलन वास्ते भी जेल गए सी, मिल नहीं पाए सी। फिर उन्हें मैजिस्ट्रेट ने कहा सी कि भाई मैं इत्थे मिलवा सकता, जेल च नहीं मिलवा सकता। तो नौजवान भारत सभा और यूथ की जिन्नी रैलीज़ ने उन्होंने बोस ने एड्रैस किया कई थावां दे उत्ते पंजाब दे विच उस वेले। जतिन दास का लाहौर का पूरा साढ़े सामने है केस 63 की स्ट्राइक का। हुण एक चीज़ ध्यान रखो कि जिहड़े क्रांतिकारी होंदे ने, इन्हां दी जिहड़ी प्लैनिंग होंदी है या जो ये सोचते हैं या जो ये करते हैं, वो तुहानूं किधरे वो रिटन प्लान डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगी आ लिखा होया। वो अनाउंस नहीं करनगे कि मैं जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रहा तो मैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी करन जा रहा जी, मैं इन्नी पिस्तौलां कट्ठी कीतियां ने, मैं इन्नी थावां तो अंग्रेज़ों को मारांगा, मैं इत्थे अटैक करांगा। वो नहीं करनगे। और वो जिहड़ी सीक्रेट मीटिंग उस वेले तो शुरू हुई है, जब असी थ्रेड्स नो जोड़ते गए आपस दे विच,
तद जाके पिक्चर सामने क्लियर होनी शुरू होती है। एक थ्रेड में जोड़िया सी सौकिब बैठे इत्थे, असी ढूंढते पए सी कि नेता जी जब सबमरीन तो गए ने तो जिहड़ा जर्मना का कोड सी वो कोड ब्रिटिशर्स नूं पता चल गया सी, लेकिन वो उन्होंने एक्ट नहीं कर रहे सी कि जर्मना को पता ना लग जाए वो कोड बदल ना देन। तो असी ढूंढ रहे सी कि किसी साइंस के जर्नल के विच वो चीज़ ढूंढी जाए, तो वो करते करते वो मिल गया गदर पार्टी का जर्मन हिंदू कॉन्सपिरेसी केस चिकागो का, कि जिथे एक मुखबिर बन गया सी, वो दूजे सरदार जी ने उन्हें गोली मारती कोर्ट के विच, तो सरदार जी ने अमरीकी पुलिस ने गोली मार दी कोर्ट के विच। लेकिन उसके बाद जड़ी मजेदार चीज़ है कि गदर पार्टी के कोड नो डीकोडिफाई किया अमरीकी पुलिस ने, और वो पहला सेंटेंस लिखते हैं, दिस पोएट टैगोर इज वेरी डेंजरस, ही वॉज गिवन $10,000 here, which he went and gave to the Prime Minister of Japan to be distributed among Indian revolutionaries spread out in Southeast Asia। एक लाइन पढ़ के मेरी पूरी परसेप्शन टैगोर के बारे चेंज हो गई। मेरी कोई अच्छी ओपीनियन नहीं सी टैगोर के बारे। और फिर जी मैं आगे की चीज़ देख रही है कि टैगोर इज द फादर फिगर ऑफ दीज रेवोल्यूशनरीज। राज बिहारी बोस जब जापान जाते पंजाब च काम करने के बाद जब लाहौर कॉन्स्पिरेसी का सारा आउट हो जाता है, तो कागज से दिखाते हैं प्राइवेट सैकटरी ऑफ टैगोर, जी कि वेरीफाइबल चीज़ हैगी है, एंड ही लीव्स। और जिन्नी कंट्रीज नो टैगोर विजिट करते हैं, टोक्यो जाते हैं तो राजा महेंद्र प्रताप नाल भी मिलते हैं, राज बिहारी बोस नाल भी मिलते हैं, थाईलैंड जाते हैं, बर्मा जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, उन सारी कंट्रियां दे विच इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनी जी फोर रनर है INA थी पूरी दी पूरी। और उहदे विच सारा गदर पार्टी दे सरदार प्रीतम सिंह जी और सरदार अमर सिंह, इन दोनों का बहुत वड्डा रोल है। थाईलैंड चो मैनूं हुणे डॉक्यूमेंट्स कट के मिले है कि सरदार प्रीतम सिंह रहिंदे बैंकॉक च सी, किसी अपने घर वाले नूं नहीं दस्सिया सी की करदा मैं की नहीं करदा, तो हर दूजे महीने बर्मा जाते सी, उत्थे रेवोल्यूशनरीज इकट्ठे कर। बर्मा वॉज अ बिग सेंचुरी, जिस तरह लोग रशिया चले जाते सी, अफगानिस्तान चले जाते सी, बर्मा भी एक वड्डी जगह सी जिथे लोग जाते सी उत्थे लै करके। और ये हुण फाइल मिली है जा करके कि जिहड़ी पहली प्लाटून अंग्रेज़ां दी अराकान दे बर्मा सैक्टर दे विच क्रॉस ओवर करके INA नूं जाके मिल गई सी, वो प्लाटून पूरी 1939 दे विच कलकत्ता च पोस्टेड रही सी। और उहदे 5 सिपाही जड़े हैगे सी, उन्हां दे नां हैगे ने, सारे सरदार हैगे ने, वो लगातार नेताजी दे कॉन्टैक्ट दे विच हैगे सी। हुण जद तार जोड़ने आ, नेताजी कदी उन्हां दा इरादा जर्मनी जाण दा नहीं सी, वो रशिया जाण वास्ते निकले सी। तो जान तो पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, भगत राम तलवार के थ्रू चिट्ठी इंडिया आनी सी, काफ़ी लंबी चिट्ठी है, वो पूरी प्लान हैगी है, 26-27 पॉइंट्स है ने कि FOG थां ढूंढो जिथे छोटे हवाई जहाज उतारे जा सकन, FOG थां ढूंढो जिथे ट्रांसमीटर लाया जा सके, जिन्ने जिरगे है ने नॉर्थ वैस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के जिरगियां की मीटिंग करो, इन्हों के सरदारां की, इपली के पीर का नाम आंदा उहदे विच काफ़ी वड्डा। फिर मास्टर तारा सिंह नाल गल करो, सरदार कवेश्वर नाल गल करो, वो सारा उस चिट्ठी च है। और एक बड़ी मजेदार चीज़ उस चिट्ठी च हैगी है कि अंग्रेज़ जिहड़ी है नवी फौज बनाते पे ने लड़ाई वास्ते, इस फौज दे विच अपने जिन्ने भी साडे ट्रस्टिड यूथ हैगे ने उन्हां नूं भर्ती करा दो, और मौका आते वो साडे वाल आ जाएंगे। मैं कल खड़े हो गए वो डॉक्यूमेंट पढ़ के, मैं वो डॉक्यूमेंट नो फेसबुक पर पाता, वो जी नेताजी की फैमिली जड़े पेरे पिछे पे ने कि फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते पे हो, FOG कोई चिट्ठी नहीं सी, कोई वो नहीं सी। और मैं फिर उन्हों की किताबा चो नेताजी के जड़े पब्लिश्ड उन्होंने वो किए हुए ने स्पीचेस से पब्लिश, उन्होंने विचों ही उन्होंने चिट्ठी कढ़ करके उत्ते पाती। मैं तुसीं लोग पढ़ते रिसर्च करते नहीं। और उसके बाद मैंने एक फाइल मिली INA रिलीफ कमेटी की, वो 3 चिट्ठियां मिली मैनू महाराष्ट्र के लोगों ने जिन्होंने INA ज्वाइन की थी। सन 46 जनवरी फरवरी
ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਰਿਸਟਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ INA ਚਲੇ ਗਏ। ਬੋਸ ਦੀ ਔਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ CIA ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨੇ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ M ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ M ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬੋਸ ਨੇ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ। ਉਹ ਟੈਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ क्योंकि कांग्रेस वॉलंटियर ਜਿਹੜੇ बनाए गए कलकत्ता सेशन से गांधी ने डिसबैंड करा ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਵॉलंटियर्स ਕਰਕੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਗਰੁੱਪ ਮਿਲਿਆ। ਮਿਡਨਾਪੁਰ ਦੇ 3 ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਮਿਡਨਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਿਰ M ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ M ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਦੇ ਟੱਚ 'ਚ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟੱਚ 'ਚ, ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟੱਚ 'ਚ, ਗਦਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਟੱਚ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਜਦ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਰਮਨ ਏਜੰਟ, ਸਰਦਾਰ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਮਨ ਏਜੰਟ ਬਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਨਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲਾਲਾ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਰਮਨ ਏਜੰਟ ਬਤਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਰਮਨ ਏਜੰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫੌਜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ, ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਐਂਟਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸਟੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਘਾਈ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ INA ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਉੱਥੇ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਰੂਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ 'ਚ। ਸਾਰੀ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਰੇਅਰ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਪੂਰੇ ਪਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਗਦਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਨੱਸ ਕੇ ਆਇਆ, ਐਸੀ 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 ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। किसी किताब च यह नहीं आया कि 2000 सिख शंघाई तो चल करके बर्मा आए सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਣੀ ਜੈਸੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਥੱਲੇ। थाईलैंड सरदार ईशर सिंह 100 किलो चांदी दी है आज़ाद हिंद फौज उस वेले। तुम समझ सकते हो कि 100 किलो चांदी की रही होगी अज के हिसाब नाल, अगर तुम हिसाब ला करके चलो तो। नेताजी नूं तोलिया गया रंगून दे विच सोने दे नाल, इन्नी जी कुछ कमी रह गई। एक बुढ़ी जनानी आती है बेचारी, हाथ च एक फोटो ले, ये फोटो का फ्रेम जड़ा सोने का है, वो अंदर वो मुंडे की फोटो है, वो फ्रेम तोड़ करके वो सोने का फ्रेम पा देंदी वो नेताजी पैर छूते वो। अफसोस हिस्टरी सानू ना नहीं पता उस जनानी का। इन्ने इस तरीके के इन्ने इंसीडेंट्स है और हर जगह पर जिन्ना पंजाबी है, चाहे फिलीपींस चे, चाहे वियतनाम चे, चाहे कंबोडिया च, वो किसी ना किसी तरीके नाल आज़ाद हिंद फौज को सपोर्ट करे। और दुनिया दे विच मैं कई चीज़ां कही ने, अज क्योंकि टाइम नहीं है मैं नहीं बोलूँगा कि कई फर्स्ट एफओ जे है जिहड़े नेताजी ने कीते ने। दुनिया का कोई पोलिटिकल लीडर जो 3 महीने सबमरीन के अंडर नहीं रहा। किसी पोलिटिकल लीडर ने एफओ जी यात्रा नहीं कीतियां ने कि कलकत्ता तो पेशावर ते पेशावर तो काबुल ते काबुल तो जर्मनी तक। और तद जब उस बंदे नूं टीवी हैगी सी, उन्हां दे उत्ते लाइफ अटैम्प्ट्स किसी
हिंदुस्तानी लीडर दे मैं तो ऑर्डर देखे नहीं कि चर्चिल ने गुप्त ऑर्डर दिते होन अपनी MI5 एजेंसी नो कि ਇਹਦਾ कतल कर दिता जाए। प्रोफेसर ओ एल्पाइन आयरलैंड के उन्हें डॉक्यूमेंट कड्डे दोनों फिर मैनू भेजे कि MI5 के जोड़े एजेंट ने टर्की के इस्तांबुल च और ईजिप्ट के उन्होंने ऑर्डर दिता गया कि इन्हों की पूरी एसोसीएशन प्लान बना लो और अगर ये इस रस्ते तो जाता है। और मजे की गल है उन्होंने नेता जी को इंडियन कम्यूनिस्ट दसिया गया डॉक्यूमेंट च। और मजे की गल है कि कम्यूनिस्ट जर्मनी जा रहे हैं उन्होंने हिसाब कि वह कतल कर दो उसके लेकर के। उसके बाद जिन्ने डोनेशंस ने सारे ने यह नहीं कि चीज़ां अवेलेबल नहीं सी, सारियां अवेलेबल सी, क्योंकि जो INA के लोगों ने किताबां लिखियां, लेफ्टिनेंट KL पलटा, माई एक्सपीरियंसिस विद INA, लेफ्टिनेंट मुलकर या पलटा पंजाबी सी, जद रेडियो ते सुन लिया कि आज़ाद हिंद फौज बन गई है, वो क्योंकि आज़ाद हिंद फौज के रेडियो ने सुनिया, तो अपने दोस्त दलीप के नाल लुधियाना आंदा अपने पेरेंट्स को मिलने वास्ते। वो कहता उन्होंने दसिया नहीं किधर जा रहे हैं की कर रहे हैं, बस यह कहता कि उन पता नहीं मुलाकात हो या ना हो। और उसके बाद दोनों बंदे पूरा इत्थों लुधियाना तो चल के जाते ने बंगाल का बॉर्डर क्रॉस करते हुए बर्मा च एंटर करते हैं। किन्नी दिक्कत हुई और बर्मा दे विच उन्हां नूं जापानी फड़ लेंदे ने, अरेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद राज बिहारी बोस पहले उन्होंने इंटरव्यू लेंदे, उसके बाद नेताजी के नाल मिलते, दोनों इंटैलीजेंस ऑफिसर बनते जाके INA। राम सिंह रावल का नाम पता नहीं किसी ने सुनिया नहीं होएगा। मनो कोई आदमी एफो जिहा एग्जाम्पल दुनिया दिखा दे किसी जर्नलिस्ट का कि जरा बैंकॉक तो लैके इंफाल तक 3000 मील दूरी पैदल टुर के आया हो। पूरी उन्हें किताब लिखी INA सागा। यह बंदा आज़ाद हिंद सरकार की पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का इंचार्ज सी, पंजाब चों ही हैगा सी। दीनानाथ जिदे दस्खत मिलते ने आज़ाद हिंद बैंक ने जब सील किया अंग्रेज़ों ने, तो उस बैंक च की हैगा सी वो सारा लिस्टिड है। दीनानाथ के दस्खत ने उसदे उत्ते। दीनानाथ भी पंजाब तो हैगा सी। सारे लीडिंग ऑफिसर्स देख लो, चाहे वो जनरल कियानी रहे हो, चाहे शाहनवाज रहे हो, चाहे एहसान कादिर रहे हो, चाहे कैप्टन सहगल रहे हो, चाहे गुरबख्श सिंह ढिल्लो रहे हो, गुलजारा सिंह रहे हो, सिंघाड़ा सिंह रहे हो। मैसिव कंट्रीब्यूशन ऑफ पंजाब इन दिस। और पूरा अगर मिला लो आज का हरियाणा और वो सब एक नाम मौजूद है। 51 नाम है कंडे ने जिन्होंने नेताजी ने वो तगमे दिते। शत्रु है पूरी लिस्ट पई है मेरे को इस वे, हूँ टाइम नहीं है मैं ना नहीं लावांगा। नायक केसर सिंह, नायक मोहर सिंह, बड़े ना है ने पंजाब के। साड़ी किसी किताब च नहीं पढ़ाया जाएगा कि इन्होंने मिले सी या असी अज परमवीर चक्र देने तो उस वे आज़ाद हिंद सरकार ने तगमा ए बहादरी दिता, तगमा ए शत्रुनाश दिता। किसी किताब च नहीं पढ़ाया जाएगा। देख उसके बाद जिन्ने लोग वापस आए ने, बड़े दुनिया के मैसेगर पढ़ाते हैं लोग। 1500 आज़ाद हिंद फौज के इंडियन लीजन के सैनिक, 99% सिक्स फ्रॉम पंजाब। जब वर्ल्ड वॉर खत्म होती है इंडियन लीजन तो यह लड़ रही सी, लेक कास्काडे करके कोई थां हैगी है जर्मन ते स्विस बॉर्डर के नज़दीक, उत्थे इन्हां दा सरेंडर होंदा है। इन्हां नूं चुक करके एक पिक्चर हॉल च बंद कर देंदे, 2 दिन भुखा रखते, प्यासा रखते, तीजे दिन 15 से 15 INA दे सोल्जर्स नो गोली मार के उत्थे मार दिता जाता है। यह वॉर क्राइम नहीं है। मैं तो उस दिन हस रहा सी, मैं किसी चैनल के उत्ते और नीलगंज दोनों कोट किए जरा मैं सवेरे दसिया। मैं कहा कहते पए ने कि प्यूटीन वॉर क्राइम करता पाया है क्योंकि अंग्रेज़ों ने किए, इसलिए वॉर क्राइम नहीं सी। दुनिया भरते एबॉर्जिनीज मारे हो और क्राइम नहीं सी, रेड इंडियन मारे हो और क्राइम नहीं सी।
हिरोशिमा के उत्ते मैं कहा पहला वॉर क्रिमिनल तो दुनिया का वो है अमरीका का प्रेजिडेंट जिन्हें हिरोशिमा के उत्ते बम सुट्टे एटम बम जिस वेले कोई लोड़ भी नहीं सी। मैं हस के गया मैं कहा वो पुटिन तो वार्निंग दिंदा पिया कि मैं एटम वॉर करांगा इन्हों ने बिना वार्निंग पंजाब के उत्ते सुटिया सी उत्थे हिरोशिमा ते नागासाकी के उत्ते। लेकिन वो कोई मारे वो कोई मारे वो कोई करे वो जो चीज़ नहीं आती। तो काफ़ी एफो जे इंसीडेंट्स ने बहादरी दे। किन्ने लोगों को पता है कि रानी झांसी रेजिमेंट दे विच 50% रानियां वो सी जिहड़ी तमिलनाडु की कुली विमन सी जो इंडेंचर्ड लेबर कुली बन के बर्मा में लाया गई हुई सी। एक पूरी रेजिमेंट खड़ी कर दी सी तमिलनाडु के कुलिया की जिहड़ी इंफाल जाके लड़ी रेड हिल की लड़ाई अज तक उत्थे तमिलनाडु चो रेड हिल कॉलोनी बनाई हुई है चेन्नई दे विच। वो नहीं आएंगे 47 के बाद भी। लक्ष्मी सहगल जी ठीक है जी तुहाडा योगदान सी बड़ी अच्छी गल है कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी लेकिन होर कोई रानी नहीं सी होर किसी रानी का योगदान नहीं सी। वो बेचारी उड़ीसा दे विच बर्तन मांजते हुए फिर 2000 से पता लग गया नहीं जी ये रानी सी तद दोनों ताम्रपत्र फड़ाया। इसी तरह वो सुब्रिया मम्मू उत्थे तमिलनाडु की जिहड़ी जसूस सी इन्हां दी उन्हें पता लग गया तो फिर वो भी उफ एक छोटे जे कमरे खोखली च रह करके अपनी जिंदगी बिताती पई सी। 19 मेरे ख्याल इंदिरा गांधी ने आके डिक्लेयर किया इन्होंने INA वालियां ताम्रपत्र जो दिते ने फ्रीडम फाइटर्स तब तक फ्रीडम फाइटर तो इनकार करता सी। बाकी बड़े रिकॉर्ड कटे ने दुनिया का बेवकूफ बनाता गया कि रेड फोर्ट का ट्रायल हो गया जी खत्म हुण कोई ट्रायल नहीं होएगा किसी का मुकदमा नहीं होएगा। 3 जनवरी को ट्रायल खत्म होंदा है 10 जनवरी को जिगर काचा तो बंगाल चो स्पेशल मिलिटरी ट्रेन चलती है मुल्तान वास्ते 1029 INA के बंदे वो ब्लैक जिन्होंने सब तो डेंजरस है वो पाए जाते हैं ट्रेन के। और 47 के बाद उन्होंने की होया किसी को नहीं पता। 2 अगस्त तक दी मैं 47 तक दी चिट्ठियां कढ़िया ने नेहरू माउंटबेटन को कहता पाया कि जी हुण ते इन्हों छड्ड दो साडी बड़ी बेइज्जती होंदी पई। माउंटबेटन कहता 15 अगस्त आ रहा है तो तू खुद ही छड्ड दई इन्हों वो जनरल एमनेसिटी जी होनी है उस दिन असी इंज करांगे कि इन्हों की जी प्रिजन की वो अवधि हैगी है वो कटा के इन्नी थले ले आवांगे कि जिन अपराधियों को तुसी रिलीज करोगे जेल च वो उस कैटेगरी च आ जाए। की रिस्पैक्ट देंदे पे असीं आजाद हिंद फौज नूं कि ऑर्डनरी क्रिमिनल्स दे नाल उन्हां तों असीं ट्रीट करांगे। रोना आ जांदा इन डॉक्यूमेंट्स नूं चिट्ठियां नूं पढ़ पढ़ के कि तुसीं होमगार्ड बना दो इन्हां नूं एक यूनिट च ना रखो इन्हां नूं की डर सी किस गल दा डर सी। लेकिन बहुत कुछ निकल के आया है और मैं समझना है कि क्योंकि एक सारी चीज़ां आदमी नहीं लै सकता ये लेकिन पंजाब के बड़े ना कड्डे ने अज भी पंजाब ते काफ़ी सारी फैमिलीज हैगियां ने। जनरल मोहन सिंह नूं कमांड दी गई सी एज कमांडर चीफ। जनरल मोहन सिंह का INA बनाने दे विच हथ नहीं हैगा सी। INA बनाई थी राजबिहारी बोस अमर सिंह प्रीतम सिंह बोस इन्हां लोगों ने मिलके तो कमांडर वह पहला जड़ा है वो मोहन सिंह जी को बनाया गया सी। किन्ने लोगों को पता है कि मोहन सिंह जी ने 47 दोबारा INA रिवाइव करती सी पंजाब च। नेहरू जी का जड़ा पंजाब दे विच सी ना अलगाव कि करतार सिंह भी जाता है तो चला जाए पाकिस्तान को की फर्क पैंदा 20 किलोमीटर का ध्यान ही नहीं जी चीज़ों से दिता गया। रेड क्लिफ के हाथ च फड़ा गया कि 6 महीने तू लकीर खिंच के चले जा चाहे तू हिंदुस्तान के बारे तेनों ये भी सी ना पती हुई। उहदे बड़े फैक्टर्स ने। मास्टर तारा सिंह ने लिखिया मैं वो पूरा आर्टिकल ढूंढता पाया संत सिपाही करके मैगजीन निकलती सी लाहौर तो उहदे में टाइम्स ऑफ इंडिया रेफरेंसिस पढ़े ने सन 46 के मार्च के उहदे लिखते पे ने कि जड़े बंदे नेता जी के नाल पेशावर तक गए सी मैं कभी नहीं मनता सी कि नेता जी कल्ले गए होंगे कलकत्ता तो निकल के उन्होंने प्लैनिंग दे नाल। वो कहता जड़े बंदे पेशावर तक गए सी उन्होंने मैनू आके दसता सी कि पेशावर ठीक ठाक पहुँच गए हैं। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया कोटेड है कि अपना मास्टर तारा सिंह कह रहे हैं कि जिहड़ा वो पैराटूपर उतरिया जलंधर दे विच वो अमृतसर च आके मनो मिलिया
कोई इस्लामिक क्रिश्चियन या सिख क्रिश्चियन कॉलेज है अमृतसर च, मैं पता नहीं वो कॉलेज का नाम ही लिखा हुआ उहदे कि उत्थे आके वो पैरा ट्रूपर मनो मिलिया तो मनो पूरी खबर दी आ करके। कर्नल अमरीक सिंह की डायरी मौजूद हैगी है, जिहड़ा पवित्र मोहन रॉय और 13 सबमरीन्स आईयां ने हिंदुस्तान च, ਜਿਹੜੇ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਿਲਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਨਾਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਆ ਕਰਕੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਆਈਐਨਏ ਦੇ। ਫੜੇ ਗਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ। ਐਂਡ ਈਚ दैट ट्रेड इज नॉट जस्ट पंजाब, उड़ीसा, बंगाल, बंगाल के जिन्ने अनुशीलन ते जुगांतर वाले सी, जब आईएनए मणिपुर आई है सारे मणिपुर पहुंच गए। एक एक का नाम मिलता पाया रिकॉर्ड्स दे विच, और ब्रिटिश रिकॉर्ड्स से मिलता पाया। सो इत्थे ही छड्डांगा। कोशिश है ये कि यंग स्कॉलर्स और अगे आन, असी लोग तो हुण बुढ़े हो गए, बहुत कुछ है रिसर्च करने वास्ते, बहुत नवी चीज़ां कढ़िया जा सकदियां हैगियां ने अपने इतिहास दियां। थैंक यू वेरी मच।